Hello beautiful people, again welcome back to my channel Fashion Bookable. Hope you all are well and good. Well, I am here with the most useful video for you, and this is all about element of design and element of design. So without any further ado, let's get start the video. So what is element of design? एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन का मतलब पता रहेगा तो आप इजीली स्टडी कर पाओगे कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस क्या है। ठीक है, अब डिज़ाइंस किसको बोलते हैं? बेसिकली डिज़ाइन क्या होते हैं? डिज़ाइन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। एंड व्हाट इज़ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन? एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन वो होते हैं जिसमें मतलब एलिमेंट मीन्स तत्व, जिनके बिना हमारा डिज़ाइन नहीं बन सकता, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के एलिमेंट क्या हो सकते हैं जिनसे हमारा डिज़ाइन बनता है? लाइक लाइंस होगी, लाइंस के बिना हमारा कोई डिज़ाइन क्रिएट ही नहीं हो सकता। लाइंस होगी, शेप होगी, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, बैलेंस, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। एलिमेंट्स में तुम्हारा सिर्फ आएगा लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को भी मैं बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी होते हैं डिफरेंट तरह के, लेकिन इस वाली वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का मैं जस्ट थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ ताकि आप एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी कर पाओ। लेकिन जो ये हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, इसमें हम पूरा कंप्लीट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन कैसे बनता है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन से एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता है। अब एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आपको पता चल गया कि क्या होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है आर्ट की। ठीक है, अरेंजमेंट मीन्स the principle of design act as pointer that guide a person about the amount of an element that should be used। इसका मतलब ये है कि आपने एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, आपको पता चल गया कि क्या होते हैं। लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर मीन्स एलिमेंट, तत्व, यानी कि डिज़ाइन के तत्व ये होते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हमें ये बताता है कि आपको किस अमाउंट में, किस डायरेक्शन में आपको कितना जो है अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए एलिमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, ये एक तरह से गाइडेंस का काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यानी कि आप अच्छी तरह से पूरे गाइडेंस के साथ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का यूज़ करते हैं किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए, किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो डिज़ाइन है या हमारी जो ड्रेस है, जो हमारी इलस्ट्रेशन है, वो ब्यूटीफुल हमारी बन करके आएगी। एस्थेटिक्स डिज़ाइंस जो होते हैं हमारे, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो होते हैं वो निकल कर आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक तरह से गाइडेंस का काम करते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन लेने हैं। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की बेसिक डेफिनेशन। और इसके अंदर डिफरेंट हमारी टर्म्स आती है, जैसे कि हार्मनी और यूनिटी। सेकंड आती है हमारे पास बैलेंस, मींस आइडेंटिकल होना यानी कि सिमिलर होना। इन सब जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये सब इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। बस जस्ट आप थोड़ा सा ना बेसिक इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब डिज़ाइन पढ़ो कि डिज़ाइन क्या होता था तो फिर आपको समझ में आ जाए। इसमें फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में हार्मनी, सेकंड आता है बैलेंस, थर्ड आता है रिदम, फोर्थ आता है प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ आता है एम्फेसाइज। ये 5 जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइन के वो इसमें आते हैं।
ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या होता है? मैंने डिज़ाइन ये बोला था कि डिज़ाइन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पता चल गया क्या होते हैं, लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी आपको पता चल गया क्या होता है। तो यानी कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो है एक डिज़ाइन क्रिएट होता है। अब जैसे कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है डिज़ाइन की फैशन क्लोथिंग में। क्या क्या है जो डिज़ाइन होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और एक होता है हमारा डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आर द 2 टाइप्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गारमेंट। किसी भी गारमेंट के बेसिक कंस्ट्रक्शन को हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं। मीन्स सरफेस ऑफ द गारमेंट। जैसे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इसके नेम से जैसे हमें पता चल रहा है, जो इसकी हेडिंग है स्ट्रक्चरल यानी कि ढांचा, तो यानी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन रेफर टू द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द गारमेंट। किसी भी गारमेंट के बेसिक कंस्ट्रक्शन को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो क्लोथ होते हैं, मतलब सब चीज़ें आएंगी इसमें। डिज़ाइन की फॉर्म, शेप हो गया, ठीक है ना। लाइक अब जैसे कि ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसमें। जैसे कि स्ट्रक्चर हमने परफॉर्म करना है। स्ट्रक्चर हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए एक बेस चाहिए, ठीक है। किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है। विदाउट सरफेस के, विदाउट बेस के कोई भी डिज़ाइन या कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान लो हमें अपनी ड्रेस में गैदर्स बनाने हैं, प्लेट्स बनानी है, या फिर टक्स बनाने हैं, प्लैकेट बनानी है, कुछ भी चीज़ें हैं वो बनानी है, ठीक है। तो ये सब क्या है? तुम्हारा अगर तुम्हारे पास फैब्रिक होगा सॉरी, अगर तुम्हारे पास फैब्रिक होगा तो ही तो तुम ये बना सकोगे, टक्स बना सकोगे, प्लेट्स बना सकोगे, ठीक है ना, कॉलर बना सकोगे ड्रेस में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम क्रिएट कर सकते हो जब तुम्हारे पास बेस होगा, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होगा। अगर तुम गारमेंट बना रहे हो तो तुम्हारे पास फैब्रिक होगा, तभी तुम कुछ उस पर क्रिएट कर सकोगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। मीन्स कुछ नहीं है, ये एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन से मिलते जुलते हैं। बस इसमें ये बताया गया है कि इनको फॉलो करके हमारा जो डिज़ाइन क्रिएट होता है। जैसे कि सिलहट्स होगी। सिलहट होती है आउटर शेप ऑफ द गारमेंट। मीन्स जैसे आप कोई भी गारमेंट वेयर करते हो तो जो भी उस गारमेंट की आउटर शेप है, ठीक है, स्टिचिंग वाली जो लाइन होती है, बाहर की जो शेप होती है, जहाँ पे तुम्हारे स्लीव एरिया आता है, जहाँ पे तुम्हारी हैंड होती है, जो भी तुमने ड्रेस डाली हुई है उसकी जो बाहर की जो शेप है, जो आउटलाइन होती है गारमेंट की, उसको हम बोलते हैं सिलहट, यानी कि आउटर शेप होता गारमेंट। अब वो कोई भी हो सकती है, ए लाइन भी हो सकती है, तुम्हारी बेल शेप भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप की हमारी सिलहट्स होती हैं, क्योंकि गारमेंट एक ही तरह का थोड़ी ना होता है, अलग अलग होते हैं। कोई स्ट्रेट होता है, कोई ए लाइन होता है, कोई फ्लेयरी होता है। तो इस टाइप से डिफरेंट हमारी सिलहट्स होती हैं गारमेंट की। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का सिलहट्स, सेकंड हमारा है लाइन, थर्ड हमारा है कलर, फोर्थ हमारा है टेक्सचर। यानी कि इन सब को क्रिएट करके हम किसी भी ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सचर में क्या होता है? टेक्सचर यानी कि फैब्रिक का टेक्सचर, यानी कि फैब्रिक टच करने में या देखने में किस तरह का हमें लगता है, उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फैब्रिक अगर हाथ लगाने पर, फील करने पर वो सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है, तुम हाथ लगा रहे हो तो वो बिल्कुल स्मूथली फ्लेयरी हो रहा है, तो वो तुम्हारा स्मूथ टेक्सचर है। कई जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो रफ़ टेक्सचर के होते हैं, खुरदरे होते हैं, कोई स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे जो है फैब्रिक के टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि
अब तुम्हें टेक्सचर भी पता चल गया, सिलहट भी पता चल गया। कलर तुम्हें पता ही है, कलर हमारे दो टाइप के होते हैं, वार्म कलर एंड कूल कलर। वार्म कलर क्या होते हैं? वार्म कलर हम उन कलर्स को बोलते हैं जो वार्म होते हैं नेचुरली। जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कूल कलर है, ये वार्म कलर है, तो ऐसे ही हमारे जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हमारे कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे येलो कलर हो गया हमारा, ब्लैक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये सब हमारे वार्म कलर होते हैं, ठीक है ना। येलो को हम बोल रहे हैं ना वार्म कलर है, सनी कलर होता है येलो, ठीक है। येलो को हम ब्राइट कलर बोलते हैं, चीयरफुल कलर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो रेड कलर है वो हमारा वार्म कलर होता है। करेजिशियस होता है, यानी कि साहस से भरा हुआ होता है हमारा रेड कलर, ठीक है। ऑरेंज होता है हमारा जॉयफुल होता है, ठीक है, चीयरिंग होता है, वार्म होता है। ग्रीन कलर होता है हमारा, ग्रीन कलर हमारा कूल कलर होता है, ठीक है। कूल हो गया, क्वाइट, काम, रेस्टफुल, रिफ्रेशिंग होता है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। ब्लू हमारा कूलेस्ट ऑफ ऑल कलर, सभी कलरों में सबसे कूलेस्ट होता है हमारा ब्लू कलर, ये बिल्कुल पीसफुल होता है, क्वाइटिंग होता है, ठीक है। पर्पल कलर हमारा रिच होता है, एकदम पर्पल है, रिच, एकदम रॉयल, डिग्निफाइड होता है, ठीक है, ड्रामेटिक होता है। वाइट कलर एकदम हमारा प्योर होता है, कूल होता है, लाइट होता है, एकदम प्योर। ब्लैक हमारा डेड को दिखाता है, यानी कि डेडनेस को दिखाता है, ब्लैक एकदम यानी कि ग्रेव को दिखाता है वो, और वार्म कलर होता है। तो ये सब थे हमारे कलर की कैटेगरीज डिफरेंट जो कि वार्म एंड कूल कलर के अकॉर्डिंग थे। तो अब तुम्हें कलर्स भी पता चल गया। कलर हमारे दो टाइप के पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वार्म कलर में डिफरेंट कलर्स आते हैं, कोल्ड कलर में भी डिफरेंट कलर्स आते हैं। मैंने बता दिया है वार्म कलर कौन से होता है, कूल कलर कौन से होता है। टेक्सचर तुम्हें पता चल गया, यानी कि फैब्रिक का टेक्सचर रफ, स्मूथ कैसा है उसका टेक्सचर छूने में या देखने पर, ठीक है। लाइंस तुम्हें पता है, लाइंस हमारी दो तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। इसको हम डिटेल में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये जान लो, लाइंस हमारी टू टाइप की होती है। सिलहट्स तुम्हें पता चल गया क्या होती है, आउटर शेप ऑफ द एनी टाइप ऑफ द गारमेंट। किसी भी तरह के गारमेंट के आउटर शेप को हम सिलहट बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें जो बेसिक था वो सब कुछ समझ आ चुका है कि डिज़ाइन हमारा क्या होता है, डिज़ाइन के टाइप्स क्या हैं। डिज़ाइन तुम्हें पता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की क्लोथिंग में। अगर हम कोई क्लोथिंग में कोई गारमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें गुड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। देखो, कैरेक्टर एंड इंडिविजुअलिटी इन लाइन, ठीक है, फॉर्म। कुछ भी हम चीज़ बना रहे हैं वो एक शेप में होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, लाइन में होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी गुड डिज़ाइन को बनाने के लिए किसी भी गारमेंट में। क्या है, किसी भी कोई भी हम कैरेक्टर बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, वो हमारा एक शेप में होना चाहिए। सेकंड है डिज़ाइन अप्रोप्रिएट टू इट्स यूज़ एंड टू अब सेकंड जो हमारा वो है सिलहट प्लीजिंगली रिलेटेड टू द बॉडी। मीन्स जो हमारी गारमेंट की जो भी शेप होगी वो बॉडी के अकॉर्डिंगली होगी। बॉडी के अकॉर्डिंग हमने कोई भी शेप बनानी होती है। मीन्स इसका मतलब क्या है, जैसे अब कोई भी पर्सन जो है सेम नहीं होता, हर एक पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है। तो कोई लंबा पर्सन है, कोई छोटा है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी शेप्स हैं। तो डिफरेंट बॉडी शेप के अकॉर्डिंग उनमें जो होती है कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे कोई पियर शेप है, पियर शेप में हमारा जो बस्ट एरिया है वो ज़्यादा होता है, बस्ट एंड शोल्डर हमारे वाइडर होते हैं और हिप्स जो होते हैं नैरो होते हैं। तो
हर एक बॉडी शेप अलग अलग होता है, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं, तो उन कमी को छिपाने के लिए हमें बॉडी शेप के अकॉर्डिंग सिलहट को तैयार करना होता है। बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अपनी सिलहट जो है बनानी होती है। तो हमारी जो सिलहट है वो रिलेटेड फॉर यूनिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब हो गया तुम्हारा एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए अच्छे प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा कि हमारा डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता क्या है वो हमने पढ़ा। एलिमेंट्स हमने पढ़े। एलिमेंट्स में मैंने बताया था 4 टाइप्स से, सिलहट, लाइन, कलर, टेक्सचर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड यानी कि डेकोरेटिव डिज़ाइन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव डिज़ाइन। सो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यानी कि किसी भी चीज़, कोई भी डिज़ाइन पैटर्न है कुछ भी क्रिएट करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, वो हमारा हो गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। डेकोरेटिव डिज़ाइन क्या होता है, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर हमें परफॉर्मेंस देनी है। अब यानी कि इट रेफर्स टू द सरफेस इनरिचमेंट या सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग अ रिचर क्वालिटी any line color of material that has been applied on structural design is called decorative design। means मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। डेकोरेटिव डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है जिस पर हम परफॉर्म करते हैं, मींस जिस बेस पर, जो हमने बेस बनाया है, जो हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो गया। अब उस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है, कुछ डेकोरेटिव करना है, सरफेस इनरिचमेंट करनी है, यानी कि सरफेस को डेकोरेट करना है। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो हमने बेस बनाया है, उस चीज़ को अब हमने डेकोरेट करना है, ठीक है। अब मान लो किसी भी गारमेंट में तुमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक के ऊपर तुमने प्लीट्स डाल दी, टक्स डाल दिए, तो वो तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, फैब्रिक तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। उस स्ट्रक्चर, अब तुमने वो स्ट्रक्चर बना लिया, उस स्ट्रक्चर पर अब तुमने सरफेस ऑर्नामेंटेशन करनी है, यानी कि उस सरफेस को तुमने डेकोरेट करना है, ठीक है। अब डेकोरेट कैसे करोगे तुम ऐड कर सकते हो कलर, ठीक है, मटेरियल, डिफरेंट टाइप के हमारे डेकोरेटिव डिज़ाइन हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग आप ले सकते हो। डेकोरेट करना है हमने स्ट्रक्चर को, कुछ भी ले लो, पर्ल्स, बीड्स, ठीक है। हमारे पेंटिंग होगी, प्रिंटिंग होगी, एप्लिक वर्क हो गया। हमारा एप्लिक वर्क इट जस्ट लाइक अ फैब्रिक अटैचमेंट ऑन द अनदर फैब्रिक। ये आप जब करोगे टॉपिक मैं आपको बता दूंगी, अभी जस्ट नॉलेज के लिए जान लो कि डेकोरेटिव डिज़ाइन में हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने फैब्रिक को, ठीक है। क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसको डेकोरेट करना है, डेकोरेटिव डिज़ाइन उस पर क्रिएट करना है। तो हम डिफरेंट कोई भी सरफेस ऑर्नामेंटेशन हम ले सकते हैं इसमें, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, स्टेंसिल प्रिंटिंग होगी, स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, टाई एंड डाई होगी, पर्ल्स के साथ, बीड्स के साथ, ठीक है। हमने ये प्रिंटिंग कर दी उसके ऊपर, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो स्ट्रक्चर हमारा बना था, उस पर हमने डेकोरेटिव डिज़ाइन बना दिया। तो ये तुम्हारा डेकोरेटिव डिज़ाइन है बस। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये डिफरेंट टाइप्स की प्रिंटिंग होती है स्टूडेंट्स। जैसे कि जब आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसके ना वुडन ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं। उस पर क्या होता है, एक साइड आपकी प्लेन होती है, जो बैक साइड होती है वो प्लेन होती है, और जो फ्रंट साइड होती है उस पर डिज़ाइन बना होता है, क्रेविंग, उस पर कार्विंग की होती है, यानी कि डिज़ाइन खुदा होता है उस पर। जैसे कि आपने देखे होंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के डिज़ाइन, छापा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पिगमेंटेड कलर यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पिगमेंटेड कलर फिक्सर बाइंडर का यूज़ करके
हम पिगमेंट कलर के अंदर इसको मिक्स करते हैं फिक्सर बाइंडर को, और फिर अपने ब्लॉक के सरफेस पर जहाँ पर डिज़ाइन है उस पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एकदम स्मूथली। और फिर उस वुडन ब्लॉक को हम जहाँ पर भी हमें फैब्रिक के अंदर डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, वहाँ पर हम इसको प्रेस कर देते हैं और ऊपर से अपने हैंड के साथ प्रेशर दे देते हैं, तो वहाँ पे हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके लिए काफ़ी मतलब टेक्निक की ज़रूरत होती है। ये मतलब बिगनर्स ईज़िली नहीं कर पाते, जो प्रोफेशनल होते हैं वो ही अच्छे से कर पाते हैं। मतलब हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है वो टेक्निक यूज़ होती है। क्योंकि जब हम इसको उठाते हैं ना ब्लॉक्स को, वुडन ब्लॉक्स को, तो चांसेस होते हैं जो हमारा कलर है वो फैल जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करते हैं हमें आ जाती है ये ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रिंटिंग्स होती हैं, तो इन सब का यूज़ करके हम डेकोरेटिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल भी एक तरह की प्रिंटिंग ही होती है। इसमें क्या होता है, हमारी एक शीट होती है ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की, OHP शीट बोलते हैं उसको, वो होती है, उस पर ना डिज़ाइन बने होते हैं स्टेंसिल्स के। स्टेंसिल आपको पता भी होगा, ठीक है, बीच जहाँ पर डिज़ाइन होता है वहाँ पे हमारा जो शीट होती है वो नहीं होता, शीट का मटेरियल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ खाली स्पेस होता है डिज़ाइन वाले एरिया में। वहाँ पे हम ना पिगमेंट कलर या फिर हम एक्रेलिक कलर को लेकर के स्टेंसिल प्रिंटिंग कर देते हैं फैब्रिक के ऊपर। उस शीट को रख के अच्छे से उसको चारों तरफ से मास्किंग टेप के साथ सिक्योर करके, ताकि वो शीट हिले ना। फिर हम कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हैं, पेंट के साथ उसमें प्रिंटिंग टैप करना होता है जहाँ पर भी डिज़ाइन है, या फिर हम स्पंज की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, जो फोम होती है हमारी स्पंज होती है उसकी हेल्प से भी, जूट की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इन सब का जो डिज़ाइन निकल के आता है ना वो अलग अलग आता है। अगर कॉटन की हेल्प से कर रहे हो तो उसका अलग डिज़ाइन निकल के आएगा, ठीक है, जूट की हेल्प से कर रहे हो तो उस पर लाइन्स बनी हुई आएंगी, ऐसे स्पंज से कर रहे हो तो उसका अलग डिज़ाइन आएगा। तो अलग अलग डिज़ाइंस हमारे आते हैं। टाई एंड डाई आपको पता ही है, टाई करना फैब्रिक को किसी भी चीज़ से, चाहे आप कॉइन्स ले लो, ठीक है, स्टोन्स ले लो, पत्थर ले लो, पर्ल्स ले लो, पेंसिल्स ले लो, पेन ले लो, और भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं टाई करने की। फैब्रिक को टाई किया और फिर उसको डाई कर दिया तो वो हो गया टाई एंड डाई। इसके लिए भी टेक्निक चाहिए होती है हमें। तो ये सारे ना डेकोरेटिव डिज़ाइंस हैं, डेकोरेटिव डिज़ाइन हम कर सकते हैं, इनकी ये सारी टेक्निक्स होती हैं हमारी। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और डेकोरेटिव डिज़ाइन। आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी पता चल गया क्या होता है और डेकोरेटिव डिज़ाइन भी पता चल गया क्या होता है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दी, कि करेक्टर और इंडिविजुअलिटी, यानी कि कोई भी डिज़ाइन जो है लाइन में होना चाहिए, शेप में होना चाहिए। सिलहट्स जो है हमारी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डिज़ाइन एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और हमारा जो डिज़ाइन है वो वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हमारा डेकोरेटिव डिज़ाइन, यानी कि स्ट्रक्चर पर हमने डिज़ाइन बना दिया, डेकोरेट कर दिया फैब्रिक को। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो डेकोरेटिव डिज़ाइन शुड बी यूज इन मॉडरेट द डिज़ाइन एंड क्वालिटी, यानी कि मॉडरेट का मतलब होता है नाइदर टू मच और नॉर टू लिटल, ना तो बहुत ज़्यादा अधिक और ना बहुत ज़्यादा कम, यानी कि मॉडरेट। तो डिज़ाइन जो है हमारा मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ठीक अमाउंट में हमारा डिज़ाइन होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट आता है हमारे पास ये आता है कि इट शुड बी प्लेस्ड एट अ स्ट्रक्चरल पॉइंट एंड स्ट्रेंथन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डेकोरेटिव डिज़ाइन होता है मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर ही परफॉर्म किया जाता है, उनकी शेप के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है डेकोरेटिव डिज़ाइन शुड बी सूटेबल फॉर द मटेरियल। डेकोरेटिव डिज़ाइन शुड बी सूटेबल फॉर द मटेरियल एंड फॉर द टाइप ऑफ द सर्विस, यानी कि जिस भी तरह का हम डेकोरेटिव डिज़ाइन बना रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए मटेरियल के लिए। इसका मतलब ये है, अब जैसे मान लो तुम्हारे डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, लाइक कोई जॉर्जेट हो गया, कोई शिफॉन हो गया, कोई कॉटन हो गया। कॉटन हमारा बेसिक फैब्रिक होता है। अब जैसे जो जॉर्जेट फैब्रिक है, तो जॉर्जेट फैब्रिक हमारा कैसे होता है, बिल्कुल पतला होता है जॉर्जेट फैब्रिक। पतला इन द सेंस कि
थोड़ा ना वो नेटी सा फैब्रिक होता है, उसमें थोड़ी जालीदार फैब्रिक होता है, तो उस पर हमारा जो डिज़ाइन, हम जो भी डेकोरेटिव डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारा मटेरियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा फाइन है तो हमें ये देखना पड़ेगा उस पर कौन सा डिज़ाइन हम कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन उस पर होगा। अगर तुम बिल्कुल ही पतला फैब्रिक का, जालीदार फैब्रिक है, उस पर अगर तुम कर रहे हो कुछ भी लगा लो, तुम इमेजिन करो तुम उस पर कर रहे हो टाई एंड डाई, चलो टाई एंड डाई का ना लो, तुम उस पर ले लो, तुम कर रहे हो स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। स्टेंसिल प्रिंटिंग तुम जॉर्जेट के फैब्रिक पे कर रहे हो या किसी भी ऐसे फैब्रिक पर कर रहे हो जिसका जो सरफेस है वो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल लो है, वीक है फैब्रिक, उसके जो यार्न्स हैं वो बिल्कुल लूजली वुवन है, ठीक है। तो उन फैब्रिक पे अगर तुम स्टेंसिल प्रिंटिंग कर रहे हो तो जो सारा कलर है वो बाहर आ जाएगा, उस पर स्टेंसिल प्रिंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे मटेरियल का, यानी कि हमारे गारमेंट का, हमारे फैब्रिक का, बेसिकली हमारे फैब्रिक का सरफेस किस तरह का है। जिस तरह का हमारे फैब्रिक का सरफेस होगा उसी तरह से हमारे जो फैब्रिक है उस पर हम अपना डेकोरेटिव डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, देयर शुड बी इनफ बैकग्राउंड स्पेस टू गिव एन इफेक्ट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिग्निटी टू अ डिज़ाइन, ठीक है। एक इनफ, इसका मतलब ये है कि एक इनफ बैकग्राउंड हमें चाहिए किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, एक सिंप्लिसिटी और डिग्निटी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड हमें चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि बिना बैकग्राउंड के, बिना सरफेस के हमारा डेकोरेटिव डिज़ाइन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिफ्थ हमारे पास आता है सरफेस, जो है हमारा सरफेस पैटर्न जो है शुड बी कवर द सरफेस इक्वली, यानी कि सरफेस पैटर्न शुड कवर द सरफेस इक्वली। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो है, हमने आज पूरा डिज़ाइन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा डिज़ाइन का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि डिज़ाइन होता क्या है, डिज़ाइन कैसे बनता है, यानी उसमें था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं, इनको डिटेल में तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अभी तो जस्ट हम एक नॉलेज ले रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन बनता है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, ऐसे ही मैंने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आपको बताया क्या होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टू टाइप ऑफ डिज़ाइन के टू टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और डेकोरेटिव डिज़ाइन। फिर हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की डेफिनेशन पढ़ी कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। फिर उसके हमने एलिमेंट्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस को बनाते समय हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा इसकी डेकोरेटिव डिज़ाइन क्या होता है, डेकोरेटिव डिज़ाइन की हमने डेफिनेशन की। फिर हमने ये पढ़ा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है गुड डेकोरेटिव डिज़ाइन की, किसी भी डेकोरेटिव डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है डेकोरेटिव डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।